बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। बाज़ असातिज़ा को परेशानी होती है, उनके बच्चे सबक याद करते हैं, सुबह नहीं सुना सकते हैं, बहुत मुश्किलात का शिकार होते हैं। अब हमने क्या करना है कि बच्चे किस तरीके से जल्द सबक याद करें और वो सुना भी सकें। पहले नंबर पर तो ये है कि सबक के लिए मुताले का मज़बूत होना ज़रूरी है। अब उसको किस तरीके से हमने हल करना है, बच्चों को आपने मुताला दे देना है। मिसाल के तौर पर 4:30 बजे आप मुताला करवाते हैं बच्चों को, 4:25 4:20 पे आप उनको कहते हैं कि आपने अपना मुताला देख लेना है। इसमें फ़ायदा ये है कि बच्चे खुद देखेंगे, और जब खुद देखेंगे मुताला तो उसमें उनकी इस्तेआदात बढ़ेगी। बजूज़ इसके कि अगर आप एक बच्चे से कहें कि आप इस बच्चे को मुताला करवाएं, तो वो दूसरे बच्चे का आदी हो जाएगा, यानी कि एक मोहताजी से पैदा होगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप उस बच्चे को खुद कहें कि आप अपना मुताला देख लें, वो मुताला देख ले, और किसी माहिर बच्चे को जो सुन सकता है अच्छी तरीके से, उसके पास भेजे। उसको सुनाने के बाद आपके पास आएगा, आप उसका मुताला सुनेंगे। पहला काम तो आपने ये मजबूती से करना है। दूसरा काम आता है हमारा मगरिब के बाद, कि मगरिब के बाद हमने क्या सूरत अपनानी है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि बच्चों को सबक याद करने का तरीका बता देना है। उसका आसान तरीका ये है कि एक आयत पढ़े 10 से 12-15 मरतबा देख कर, या कम जो है जो भी तरतीब आप बना सकते हैं बच्चे के ज़हन के मुताबिक। 5 मरतबा पढ़ा देख कर, फिर ज़बानी पढ़े उस आयत को 5-10 मरतबा। उसके बाद फिर अगली आयत देखें, उसको भी इसी तरतीब से। फिर उसके बाद तीसरी आयत देखें, फिर इन तीनों आयतों को मिलाएं और ज़बानी इसको याद करें। ठीक है, ये तरीका बेहतरीन है। और इसमें यह भी है कि जब सारा सबक बच्चा याद कर लेवे, उसको आप ये भी बताएं कि इस सबक को आपने जहन में भी दोहराना है, ताकि ये जहन में पुख्ता हो जाए। जहन में दोहराएंगे किस तरीके से, मिसाल के तौर पर भी इनका 10 लाइन सबक है, इसने याद कर लिया है, तो जहन में सोचेगा पहली आयत, आराम से उसको पढ़ेगा इस तरीके से। एक तो ये है। दूसरा ये है कि बच्चे से आप ये कहें कि आपको जब पूरा सबक याद हो गया है, आप कुरान बंद करके आपने अपने साथ 5 से 6 मरतबा 10 दफ़ा ज़बानी ये दोहराना है। ये दोहरा लिया, ये भी काम हो गया। साथ साथ इसके आपने ये भी करना है कि छुट्टी से पहले, मगरिब की छुट्टी से पहले 10 मिनट पहले, उससे ज़्यादा पहले नहीं, 10 मिनट पहले बच्चों को आपने आदी बनाना है कि एक दूसरे को बच्चे सबक सुनाएंगे। ये काम हो गया। अब सुबह का जो काम है वो ये करना है कि सुबह जल्दी बच्चे उठें और अपने इस याद किए हुए सबक को दोहराएं, 2-3 मरतबा दोहराएं, ज़बानी अपने साथ भी दोहराएं, और अगर बच्चा है उसको लाजमी सुनाए 1-2 बच्चों को। तो ये बेहतरीन तरतीब है। इस तरीके से बच्चों को सबक याद भी होगा, पुख्ता भी हो जाएगा, जहन में भी नक्श हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक चीज़ जहन में रखें कि इशा के बाद बच्चों को आदी ना बनाएं सबक याद करने का, चूँकि सबक याद नहीं होता है बल्कि वो और जो है कमज़ोर हो जाता है। आखिर में एक बात इससे मुताल्लिक, अभी आजकल एक मशहूर वीडियो चल रही है कि बच्चों को तो आपने सारे काम लगा दिए, अब उस्ताद ने कोई काम किया है कि नहीं किया। उस्ताद उनके लिए ये करे कि रातों को उठकर इन बच्चों के लिए खुसूसी दुआ करे, हर बच्चे का नाम लेकर इन बच्चों को दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह इससे आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।